नमस्कार साथियों जिस तरीके से प्राइमरी यानी बेसिक में ट्रांसफर के आदेश किए गए थे सामान्य ट्रांसफर के, वैसे ही योगी सरकार ने अब माध्यमिक को लेकर उनके ट्रांसफर के आदेश जारी कर दिए हैं। यानी कि माध्यमिक दोस्तों जिसमें टीजीटी और पीजीटी के टीचर्स आ जाते हैं, यानी अपर माध्यमिक हम जिसे कहते हैं, जैसे 9 से लेकर इंटर तक के जो टीचर्स होते हैं उनके लिए सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। अब दोस्तों हम इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर आदेश में किन किन लोगों को फायदा हो रहा है और किन किन का ट्रांसफर हो जाएगा और किन का ट्रांसफर नहीं होगा। इस वीडियो में आपको बताएंगे, हम समझेंगे क्या सरकार सच में ट्रांसफर चाह रही है या फिर वैसे ही मूर्ख बना रही है। क्योंकि प्राइमरी वालों को जो ट्रांसफर आदेश जारी किए सामान्य, उसमें प्राइमरी जो टीचर हैं, जूनियर के टीचर हैं, बेसिक के टीचरों को मूर्ख बना दिया है सरकार ने। अब बात करते हैं माध्यमिक वालों को सरकार मूर्ख बना रही है या सच में ट्रांसफर करेगी। चलिएगा, यहाँ पर सबसे पहली बात है, आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, हम सरकार से जुड़ी हर योजना, हर सरकारी नौकरी की सटीक जानकारी लेके आते हैं, अतः आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम और लोगों की तरह किसी को मूर्ख नहीं बनाते, किसी को उल्लू नहीं बनाते, जो भी कुछ लाते सटीक जानकारी लाते आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा, सबसे बड़ी बात है, सरकार ने एक क्राइटेरिया डाल दिया है कि 20% से ऊपर ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। 20%, जी हाँ, पूरे के 20% सिर्फ ट्रांसफर होंगे। चलिएगा, बात करते हैं कि आखिर क्या क्या ट्रांसफर की पॉलिसी है। देखिएगा, ट्रांसफर उनको मिलता है जिनके नंबर ज़्यादा हों। ट्रांसफर जो बनेगा ये मेरिट बेस पे बनेगा। जिनके ज़्यादा नंबर होंगे, अगर दोनों लोगों के सेम नंबर हैं तो जिसकी ज़्यादा डेट ऑफ बर्थ होगी, जिसकी ज़्यादा एज होगी, उसको ट्रांसफ़र का मौका दिया जाएगा। यहाँ पर पहली बात ये है। चलिएगा, दूसरी बात करते हैं कि ट्रांसफ़र किन को ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा। देखिएगा, सरकार ने कुल 8 एस्पिरेशनल जनपद रखे हैं यूपी में, यानी अति संवेदनशील जो जनपद है, अति आवश्यकता वाले बोलेंगे हम, सॉरी संवेदनशील नहीं, अति आवश्यकता वाले, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पर टीचर्स कुल 8 जनपद है जिनका ट्रांसफ़र नहीं खोला जाएगा, जिनमें शिक्षकों का ट्रांसफ़र आवेदन नहीं भर सकेंगे, उनके लिए साइट बंद रहेगी। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कौन कौन से वो जनपद हैं। देखिएगा, यूपी में सोनभद्र, चंदौली, बैराज, श्रावस्ती, बलरामपुर, फतेहपुर, चित्रकूट व सिद्धार्थनगर। यहाँ का कोई भी अध्यापक ट्रांसफर फॉर्म नहीं भर पाएगा। मुझे समझ में नहीं आता है कि सिर्फ एस्पिरेशनल जनपद को ही क्यों रोका जाता है। क्या इन जनपदों का कभी कोई ट्रांसफर नहीं मिलेगा? इन जनपदों के लिए आखिर सरकार कोई पॉलिसी क्यों नहीं लाती है? देखिएगा, सरकार ने खुद इन जनपदों को एस्पिरेशनल जनपद में दर्ज करवाया है, क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार चल रही है, तो ऐसे में योगी जी ने ये खुद ये 8 जनपद हैं जो कि दर्ज करवाए हैं, लेकिन एक जनपद और जोड़ने की बात चल रही है। अब ऐसे में इन जनपदों को स्पेशल ट्रीट मिलता है, ये मान के चलेगा कि स्पेशल पैसा मिलता है, स्पेशल पैकेज मिलता है, जिसकी वजह से योगी सरकार ने इनको अति आवश्यकता वाले जनपदों की श्रेणी में रखा है। चलेगा, बात करते हैं कि यहाँ पर जो विद्यालय के जो ऑप्शन खोले जाएंगे वो 5, आप एक साथ 5 विद्यालयों को भर सकते हैं। यानी एस्पिरेशन जनपद के बाद जो भी जनपद आएंगे उनको ट्रांसफर का मौका मिलेगा, उनके शिक्षकों को ट्रांसफर का मौका मिलेगा, वो एक बार में 5 विद्यालय भर सकते हैं। इसके साथ ही सामान्य ट्रांसफर के साथ साथ पारस्परिक स्थानांतरण भी आप करवा सकते हैं। जी हाँ, आपको आपस में म्यूचुअल ट्रांसफर भी आप ले सकते हैं। म्यूचुअल ट्रांसफर में एस्पिरेशनल जनपद वाले भी म्यूचुअल ट्रांसफर करा पाएंगे, लेकिन सामान्य ट्रांसफर वो नहीं करा सकते, ऐसा इसमें दिया गया है नोटिफिकेशन जो जियो आया है। जैसे अगर किसी को 10 साल हो गए हो, वो टीचर, उसको नौकरी को 10 साल हो गए हो, लेकिन उसका प्रमोशन नहीं हुआ हो, और अगर कोई 2 साल पहले का कोई टीचर आया हो तो वह उससे म्यूचुअल ट्रांसफर ले सकता है, क्योंकि दोनों समकक्ष है, उनके पद एक ही हैं। लेकिन अगर भले ही वेतन पे स्केल अलग अलग हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, भले ही उसका सिलेक्शन ग्रेड पे लग गया हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उसके पद है वो समकक्ष ही है, तो वो आपस में म्यूचुअल ट्रांसफर ले सकते हैं। अब चलिएगा, बात करते हैं किन किन लोगों को इसमें छूट मिलेगी। देखिएगा, यहाँ पर जिनके लिए कोई नियम नहीं है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, वो टीचर्स जिनके लिए कोई नियम नहीं है उनको पूरा 100% का लाभ मिल रहा है, पूरा 100% गुणांक मिलेगा। देखिएगा, प्रधान अध्यापक या अध्यापक, कोई भी सहायक अध्यापक जिनके पति या पत्नी भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना, केंद्रीय अर्धसैनिक बल जैसे सीआरपीएफ, आईटीबीपी अथवा बीएसएफ जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र सीमा पर तैनात हो, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। यानी कि जैसे कोई लेडीज है, उसके पति अगर कोई नक्सल प्रभावित क्षेत्र पर तैनात हैं या फिर भारतीय सेना में है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है तीनों सेनाओं में से किसी एक पोस्ट में, लेकिन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अगर उनकी तैनाती है
तो दोस्तों उनको 100% ट्रांसफ़र मिलेगा। इसमें उनके लिए कोई किसी तरीके का नियम नहीं होगा, सिर्फ एस्पिरेशनल जनपद को छोड़ के। एस्पिरेशन वाले तो ट्रांसफ़र ले ही नहीं सकते हैं। यहाँ पर इनको ये पूरा दिया गया, उनका 110% ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी अगर कोई पत्नी है, वो अगर इनमें है नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, उसका पति जाना चाह रहा है तो उसको ट्रांसफ़र मिल जाएगा। उसके बाद है बीमारी, जैसे स्वयं को कैंसर है, HIV है, किडनी लीवर में गंभीर रोग से ग्रसित कोई हेड टीचर हो या असिस्टेंट टीचर हो, उसके जैसे किसी भी हॉस्पिटल जो प्रतिष्ठित है उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे एम्स हो गया, PGI हो गया, राज्य चिकित्सा हो गई, अथवा चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उसको 100% राहत दी जाएगी। यानी असाध्य रोग में ग्रसित है तो उसको पूरा ट्रांसफ़र मिलेगा। तीसरा है, यदि पत्नी पत्नी दोनों एक ही सेवा हो, जिसका राजकोष से वेतन आहरित हो रहा हो एवं अलग अलग जनपद में तैनात हो, तो एक ही जनपद पे तैनाती हेतु मिलेगी। उनको भी किसी तरीके का कोई नियम नहीं लागू होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली बात है, पति पत्नी जो टीचर हैं, या ये वाली अलग रहे, ये अलग है। आप ये समझ रहे हो कि भैया हम दोनों पति पत्नी नौकरी में, तो हम लोगों को एक ही जनपद में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सीधा जिसका राजकोष से वेतन आहरित होता हो। इसके साथ ही 31 मार्च 58 वर्ष पूर्ण हो चुके हो, 31 मार्च 2025 को वो 58 पूर्ण हो चुके हो, उनको ट्रांसफ़र दिया जाएगा। 100% उनके लिए कोई नियम नहीं है, यानी कि एज आ रिटायरमेंट की एज पर आ गए हो। चलेगा, अब बात करते हैं सामान्य ट्रांसफ़र है, उनके लिए कितने क्या नंबर देगी सरकार। देखिएगा, स्वयं के दिव्यांग अगर कोई हैंडीकैप है तो उसको 40% पे 10 नंबर मिलेंगे, 60% से 80% पे 15 नंबर मिलेंगे, और 80% से जो ऊपर जाएगी दिव्यांगता उसे उसमें 20 नंबर मिलेंगे। यानी कि दिव्यांग है वो स्वयं, उसको इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए सर्टिफिकेट वो ऑनलाइन होना चाहिए, ना कि ऑफलाइन। पुराना नहीं, अभी ऑनलाइन होना चाहिए, वो वाला चाहिए। इसके साथ ही जिसकी पति पत्नी बच्चे किसी दुर्घटना में शारीरिक रूप से अपंग या दिव्यांग हैं, या HIV एड्स किडनी लीवर जैसे गंभीर रोग से ग्रसित हैं, तो यहाँ पर उसको ये कितने नंबर, 10 नंबर मिलेंगे। यानी यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है पति पत्नी या उनके बच्चों को, बस इससे ऊपर नहीं, माता पिता की नहीं है, सिर्फ पति पत्नी उनके बच्चों को। अगर एड्स है, या वह मंदबुद्धि है, या दिव्यांग है, तो कोई रोड एक्सीडेंट में उनके दिव्यांगता हो गई है, तो ऐसे में उनको पूरे 10 नंबर मिलेंगे, यहाँ पर जो दिया है। ठीक है, इसके साथ ही जो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त जो शिक्षक हैं उनको 10 नंबर दिए जाएंगे। इसके साथ ही विधवा तलाकशुदा महिला, क्या वो टीचर जिसने पुनः विवाह ना किया हो, यानी कि अगर कोई विधवा है या फिर तलाकशुदा है, उसका डिवोर्स केस मतलब हो चुका है, तो ऐसे में उसको 10 नंबर मिलेंगे। लेकिन इसके लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, और तो आप अगर डॉक्यूमेंट देंगे तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। इसके साथ ही विदुर, प्रधान अध्यापक या सहायक अध्यापक जिसने पुनर्विवाह न किया हो, जैसे किसी का तलाक हो गया, किसी जेंट्स को विदुर कहते हैं, अगर उसका डिवोर्स हो गया हो तो उसको भी 10 नंबर मिलेंगे, अगर उसने शादी ना की हो। साथ ही जो विदुर है उसको ये दिखाना पड़ेगा कि वह अपने माता पिता की देखभाल करता है, या उसका कोई बच्चा तो वह अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए वह ट्रांसफ़र चाहता है, तो ऐसे में उसको 10 नंबर दिए जाएंगे। इसके साथ ही महिला, अगर कोई महिला है तो उसको 10 नंबर मिलेंगे। जी हाँ, महिला को 10 नंबर दिए जाएंगे सिर्फ महिला होने पे, और पुरुष को कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रथम नियुक्ति तिथि से 10 वर्ष के उपरांत प्रत्येक वर्ष की सेवा पर 1 अंक, अधिकतम 10 अंक। यानी कि अगर आपकी नौकरी लगी, आपको करते करते 5 साल हो गए, तो उसको हर साल का 1 अंक मिलेगा, हर साल का 1 अंक जोड़ा जाएगा। यानी कि टोटल 10 साल आपने सेवा कर ली है तो 10 साल आपको 10 अंक मिल जाएंगे। लेकिन 11 साल अगर आपने सेवा करी है तो भी आपको 1 अंक एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, बल्कि 10 ही जोड़े जाएंगे। यानी अधिकतम अंक है वो 10 रहेंगे, ना कि 11 होंगे। चाहे आप 12 साल हो गए, 13 साल हो गए, उससे कोई मतलब नहीं, 10 अंक आपको सिर्फ मिलेंगे। चलेगा, उसके बाद क्या है, अध्यापक जो विषय पढ़ाता उस विषय में गत वर्ष का परीक्षाफल 80% से अधिक होने पर, यानी अगर कोई टीचर है वो जिस कॉलेज में पढ़ा रहा है या जिस क्लास में पढ़ा रहा है, तो लास्ट ईयर जो सारे बच्चों का 80% से ऊपर अगर परीक्षाफल आया है तो उसको 10 नंबर मिलेंगे। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट दिया है सरकार ने। इसके साथ ही अध्यापक जो विषय पढ़ाता हो उस विषय में गत वर्ष का परीक्षाफल 60 से 80% होने पर 5 नंबर मिलेंगे। जैसे 10 नंबर तो उनको मिल रहे हैं जो 80% से ऊपर ला रहे हैं उनके सारे बच्चे, और अगर कोई बच्चा जैसे 60% या 80% के बीच में है तो उसको अध्यापक को 5 नंबर मिलेंगे, यानी कि 5 नंबर काट लिए जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो
ऑनलाइन स्थानांतरण की कार्रवाई 27/6/2025 तक पूर्ण किया जाए। ये यहाँ पर साफ साफ आदेश दिया है कि 27/6 यहाँ पर ऑनलाइन स्थानांतरण की कार्रवाई के लिए। इसके साथ ही दोस्तों ऑनलाइन स्थानांतरण कार्रवाई 26/7, इसके साथ ही दोस्तों इसके साथ ही ऑनलाइन स्थानांतरण की जो कार्रवाई है वो 27/6/2025 तक हर हाल में पूर्ण कर ली जाए, ऐसा आदेश दिया गया है। फिलहाल दोस्तों आपको और कोई जानकारी चाहिए ट्रांसफर से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा, मैं आपको हर हाल में जानकारी दूंगा। इसके साथ ही हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद साथियों।